क्रिस बमस्टेड, एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग सेंसेशन जो कि 6 बार मिस्टर ओलंपिया जीत चुके हैं। उन्होंने हर जिम जाने वाले बंदे के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। बट सवाल यह है कि क्या ऐसी बॉडी हर कोई बना सकता है? क्या ऐसी बॉडी आपके या मेरे जैसा कोई एक आम बंदा बना सकता है? और अगर हाँ, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हेल्प करेंगी? हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन एंड वेलकम टू द फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ चेंजिंग साइकोलॉजी, वेयर वी अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। Let's begin. Bodybuilder Romario dos Santos Elvis says he injected his biceps with oil and alcohol. Several health influencers are facing legal challenges due to deceptive marketing claims. The focus has come to the use of steroids. यह है जीत सलाल, जो कि एक नेचुरल बॉडी बिल्डर है और काफी फेमस है उनकी फिजिक के लिए। जीत सलाल 2009 से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और तब जाके उनकी फिजिक आज इस लेवल पे आ सकी है। और ये है मिहिर, जो कि मिहिर लिफ्ट्स के नाम से भी बहुत पॉपुलर है। मिहिर को अराउंड 8 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग करते हुए और इनकी बॉडी भी कुछ लोगों की ड्रीम बॉडी है। मिहिर की बॉडी के कर्ट्स बिल्कुल परफेक्टली उभर के आते हैं। बट मिहिर ने इतनी अच्छी बॉडी जीत सलाल से कम टाइम में कैसे अचीव कर ली? क्या इसका मतलब ये कि जीत सलाल कम मेहनत करते हैं? रेडिट पर एक बंदा बोलता है कि ब्रो हैज ह्यूज जंप्स विद एक्सट्रीमली गुड वैस्कुलरिटी व्हिच इज नॉट अचीवेबल विदाउट गियर। अब ऑफ कोर्स मैं किसी रैंडम बंदे की बात पर भरोसा नहीं कर रहा, बट आई बिलीव ये बंदा इधर स्टेरॉइड्स के बारे में बात कर रहा है। अब ये तो एक रैंडम बंदे की बात हो गई, बट मिहिर की बॉडी काफी टाइम से ही बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। काफी सारे यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर पहले से ही वीडियोस बना रखी है। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दीज वीडियोस, ये बात तो सच है कि मिहिर मेहनत तो करता है। उसकी बॉडी दिखा के वो लोगों को मोटिवेट ही करता है रादर देन इन्फ्लुएंसिंग पीपल इनटू बाइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब मिहिर स्टेरॉइड्स लेता है कि नहीं, ये तो सिर्फ उसे ही पता है। और अगर वो नहीं भी लेता है तो आई थिंक उसको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसे पता है वो क्या कर रहा है। पर स्टेरॉइड्स होते क्या है? एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझे तो स्टेरॉइड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जनरली 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल स्टेरॉइड्स उनके नाम की तरह एक ह्यूमन बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। ये आपके बॉडी फंक्शंस जैसे सेक्सुअल डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। लड़कों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों की बॉडी में एस्ट्रोजन, दोनों ही नेचुरल स्टेरॉइड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। वहीं पर सिंथेटिक स्टेरॉइड्स ऐसे स्टेरॉइड्स हैं जो कि नेचुरल स्टेरॉइड्स के इफेक्ट्स को मिमिक करते हैं। ये वही स्टेरॉइड्स हैं जिनका यूज करके कुछ लोग अपनी मसल ग्रोथ, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। तो जब स्टेरॉइड्स इतना सब कुछ कर सकते हैं तो उन्हें लेने में बुराई क्या है? बुराई है। इन्हें तो जानते ही होंगे आप, यह है तरुण गिल, जो कि अपनी फिजिक को लेकर हमेशा से ही बहुत कंट्रोवर्सी में रहे। कैरी मिनाटी का रोस्ट तो याद ही होगा आपको। रोटी खाकर बॉडी बन जाएगी। रोटी में होता है वीट मींस ग्लूटेन। रोटी से बेटर मैगी है। तब मैगी कौन सा बाजरे की बनती है? उसमें भी तो वीट होता है। अबे टंबल बुद्धि, पैकेट घुमा के नहीं देखा क्या कभी? और अगर बाय चांस आपको तरुण गिल की अभी की कंडीशन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि यार ये जो साइकिल है ना, ये जो एनाबॉलिक्स है, अगर आप इसको सेफ तरीके से प्रिकॉशन लेके चलाओगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। अब देखिए, उनका पास्ट जैसा भी रहा हो, हमें इस चीज की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस चीज की असलियत लोगों के सामने लाई। आप खुद देखिए कि कैसे स्टेरॉइड्स एक बंदे की पूरी बॉडी ही बदल देते हैं। स्टेरॉइड्स लेने के मल्टीपल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। स्पर्म काउंट कम हो जाना, आपके टेस्टिकल्स का श्रिंक हो जाना, इनफर्टिलिटी, आपकी चेस्ट का बड़ा हो जाना, एक्ने, ऑयली स्किन, स्ट्रेच मार्क्स या फिर कंप्लीटली बॉल्डनेस। ये सब कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स है। जी हाँ, माइनर साइड इफेक्ट्स, क्योंकि असली डैमेज ये आपकी बॉडी के बाहर नहीं बल्कि आपकी बॉडी के अंदर करते हैं। फर्स्टली आपके लिवर को डैमेज करते हैं, जिससे आपके लिवर में ट्यूमर होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हाई कर देता है, और ये सब कम था तो हार्ट अटैक के चांसेस भी यही बढ़ाता है। ये आपकी मसल की ग्रोथ इतनी ज्यादा कर देता है जिससे आपके टेंडन्स पर स्ट्रेस पड़ता है, जो कि अल्टीमेटली इंजरीज में रिजल्ट करता है। हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डैमेज और फेलियर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एडिक्शन, डिपेंडेंसी, रिप्रोडक्टिव इश्यूज। देखिए, हम हमेशा यूट्यूबर्स की बात करते हैं जब भी स्टेरॉइड्स की बात आती है, लेकिन हम उसमें ये बात भूल जाते हैं कि स्टेरॉइड्स का यूज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत टाइम से चलते आ रहा है। The world of Hollywood, Bollywood, Tollywood, Nollywood, all these places, is there rampant steroid use? It's also in the sports world, if we're going to say that. Wow, really? It's also, see, it's everywhere. And we can't actually say that. Yes, it is. आज के टाइम पर ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि कुछ बॉलीवुड एक्टर्स भी स्टेरॉइड्स यूज कर चुके हैं। बट जब एक मिडिल क्लास बंदा ऐसे स्टार्स की बॉडी देखता है तो उसका भी मन करता है कि उसकी बॉडी भी इन स्टार्स जैसे ही कूल हो। उसका भी मन करता होगा कि मेरे भी बाइसेप्स हो, मैं भी फ्लेक्स कर पाऊँ इंस्टाग्राम पे, लोगों को दिखा सकूं कि मेरी बॉडी कितनी अच्छी है। तो उस बंदे को ऐसा क्या करना पड़ेगा ताकि उसकी बॉडी अच्छी बन जाए? वेल, द हार्श रियलिटी इज मेहनत। द ओनली थिंग यू कैन डू
डू इज हार्ड वर्क एंड बी कंसिस्टेंट। आप जिम सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं बल्कि फिट होने के लिए जा रहे हो। आप जिम आपकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए जा रहे हो। आप जिम आपका पोस्चर और आपका इम्यून सिस्टम सही करने के लिए जा रहे हो। अगर आप इस तरह के सब्सटेंसेस अपनी बॉडी में इंजेक्ट करोगे तो आपके जिम जाने का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। आपकी लाइफ स्पैन भी कम हो सकती है। आप एक मिडिल क्लास बंदे हो और अगर आप देखते हो कि आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर या एक्टर ये सब चीजें ले रहा है तो भाई एक बात समझो, वो उनका प्रोफेशन है, उनको पैसे मिलते हैं ये काम करने के, उनके पास वो चीज अफोर्ड करने के पैसे हैं। एंड कीपिंग द मनी असाइड, ऐसी चीजें करना ही क्यों जो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से तोड़ के रख दे। आप अगर थोड़ी भी रिसर्च करोगे ना इंटरनेट पे तो आपको ऐसी हजारों स्टोरीज मिलेंगी जो कि आपको बताएंगी कि ये चीजें कितनी हार्मफुल है। भाई हम लोग जिम जाते हैं फिट रहने के लिए, हमें कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में थोड़ी उतरना है। हमारे ऊपर कोई सोसाइटी का प्रेशर तो है नहीं कि हमें अच्छा ही दिखना है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर आपकी बॉडी उतनी मस्कुलर नहीं दिखी तो एटलीस्ट आपके पास इनर पीस तो है, बॉडी तो बन जाएगी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग भाई जो मजा नेचुरली आपकी बॉडी बनाने में है वो इन सब चीजों को लेकर कभी नहीं आने वाला। आप कंसिस्टेंट रहो और जिम को अपनी हॉबी बना लो, आपकी बॉडी एक ना एक दिन तो बनी जाएगी। वेल दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में बताना कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए हमारे इस चैनल पे। टिल देन कीप ग्राइंडिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।